जी। अब देखिएगा, मार्केट जो है ये वैल्यू वन, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ, जी वैल्यू टू, सर। ठीक है, और ये आगे भी वैल्यू वैसी ही बनी है, ठीक है। अब हम हमारे लिए ये जैसे ये वैल्यू है, जैसे ये वैल्यू है, इसमें कौन बैठा है हमें नहीं सेलर। पता। अभी नहीं, हमें मतलब अगर मार्केट इससे इससे इसके बाद नहीं थी, अगर मार्केट तो ये दो प्रोफाइलें बनी थी, ये जो आपका गोल्ड का था ना जो आप दिखा रहे हैं, जी ठीक है। जी तो ये देखो, सर। आईबी ने दोनों साइडों पे ऑक्शन का प्रोसेस किया है। ये जो दोनों साइडों पे आईबी के बराबर जाए तो ये न्यूट्रल होता है, ठीक है, ये जी न्यूट्रल सर। न्यूट्रल है। लेकिन न्यूट्रल तो है। अब यहाँ देखो, ये पुअर लो है और ये एग्रेसिव सेलिंग टेल है। तो हमारे पास जी अपॉर्चुनिटी सर। किस साइड की है? हमारे पास डाउन साइड की सेल अपॉर्चुनिटी सर। है, जी सर। क्योंकि ये पुअर लो है, इसने टूटना है। और ये एक एग्रेसिव सेलिंग टेल है। मार्केट जैसे इस टेल में जाएगी रिजेक्शन लेगी, लेकिन इसको ज़रूर तोड़ेगी। तो अगले दिन क्या हुआ है? अगले दिन ये पुअर लो टूटा है, टूटा जी है ना। सर। और उस साइड पे नहीं गई मार्केट, तो वैल्यू किस साइड पे शिफ्ट हो गई? डाउन साइड पे। डाउन सर। अब डाउन साइड पे शिफ्ट हो गई तो हमारी ये वैल्यू जो है, ये किसकी है? बायर की है या सेलर की है? ये वैल्यू ये सेलर। ये सेलर की है। अब अगर मार्केट दोबारा इधर जाएगी तो कौन अटैक करेगा? सेलर। सेलर अटैक करेगा। इस चीज को मैक्रो लेवल पे देखते हैं कि मार्केट ने ये वैल्यू बनाई है, ये वैल्यू बनाई है, ये मेरा कर्सर नजर आ रहा है, जी जी सर। ये वैल्यू बनाई है। मार्केट इससे ऊपर नहीं गई, गो के ये पुअर पुअर लो है, पुअर हाई है, सॉरी। इसके बाद मार्केट किधर गई है? डाउन। डाउन शिफ्ट हुई है। डाउन शिफ्ट हो गई है तो हम यहाँ से इस एरो को डाउन में लगा। अच्छा, बात सुनो। अब अब ये जो एरिया है, ये बायर का या सेलर का है? ये सेलर का। ये सेलर का है। मार्केट जब दोबारा इसमें आई तो मार्केट को क्या हुआ? तो कौन सेलर? मार्केट को सेलर मिला। जी इस वजह से जी ये सेलर एरिया है ना। जी जी। तो ये सेल, यहाँ जो सेल की एंट्री थी, किस बुनियाद पे थी? कि वैल्यू डाउन शिफ्ट है, प्राइस ऊपर गई है वैल्यू में, और वैल्यू से रिजेक्ट हुई है। मैं वैल्यू को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं अभी कोई एक्शन आईबी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वैल्यू समझा रहा हूँ। अगर आप दोस्तों को वैल्यू की समझ आ जाए तो आपको कोई मसला ही नहीं रहेगा, ठीक है। अब हमारे जी लिए सर। ये वैल्यू सेलर की है और ये सेल हुआ, ठीक है। अब जब इससे मार्केट नीचे आई, ठीक है, नीचे आई है ना, यहाँ से नीचे आई है। जी सर। जी तो सर। अब मुझे बताओ कि ये जो एरिया है, ये किसका होगा? ऐसे होगा ये सेलर का ये सर। एक सेलर ही का लगा होगा। दी अब सर। मार्केट नीचे आई है तो ये सेलर का है, तो मार्केट जब वापस जाएगी तो क्या होगा? ये रिस्पॉन्स होगा यहाँ पे। सेलर मिलेगा ना, जी जी एच वी एन सेलर से का पीओसी। रिस्पॉन्स। तो वो सेलर मिला, जी। सेलर मिला हमें, ठीक है। वैल्यू किधर हुई है? डाउन शिफ्ट हुई है। अब डाउन पे। अब डाउन शिफ्ट हुई है तो यहाँ पर एक हमारे पास, यहाँ पर एक और जोन आ गया हमारे पास, ये, ठीक है। ये जोन हमारे पास आ गया है ना, ये जी वाला। सर मुझे स्क्रीन शो नहीं हो रही, क्या मसला है सर? इसमें कर्सर नजर नहीं आ रहा मुझे, स्क्रीन रुकी हुई है। चले आप वेट करें, आ जाएगी। अच्छा, बाकियों को नज़र आ रही है? जी सर। अच्छा, बात सुनो। अब देखिए, यहाँ से मार्केट डाउन शिफ्ट हुई, यहाँ से मार्केट डाउन शिफ्ट हुई है, और जब जी। मार्केट यहाँ आएगी तो क्या होगा? रिस्पॉन्स होगा रिस्पॉन्स होगा। क्यों होगा? कि ये सेलर का। वैल्यू है, ये जी एक जी दफ़ा रिजेक्शन लेगी, एक दफ़ा जी। रिजेक्शन लेगी। लेकिन अब देखो, ये जो आखिरी डब बॉक्स है, ये किसका है? जी जी ये बायर का है। ये बायर का है। जैसे ही मार्केट इसमें आएगी तो क्या होगा? ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगी। अब अगर यहाँ से बायर बड़ा आ गया तो यही चीज़ है वैल्यू का काम। मैं यही चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ कि वैल्यू को देखना है। इसके अभी कुछ पार्ट्स और भी हम देखते हैं। सुबह हमने डिटेल एक सेशन किया है, ऐसी बात नहीं कि नहीं किया। अभी यहीं पे सर इसी वैल्यू में ना मार्केट आई है और इसने पूरे नीचे तक 1803 तक गई है, एजल हंटिंग की है। हाँ, तो ये सारा बायर एरिया है ना। असल हंटिंग करके अभी यहीं ये पे जो देखो, है ना ये इस वैल्यू में ही है। ये एक पुअर बना था, पुअर स्ट्रक्चर था ये एरिया, जी और उसने पुअर को टेस्ट किया, एक और पुअर बनाया है। मुझे नहीं पता यहाँ ऑप्शन कंप्लीट है या नहीं है, लेकिन 2 दिनों की वैल्यू अब इकट्ठी हुई है तो वो वहाँ से ऊपर निकला है।
अब आप कह रहे हैं नीचे आया तो पीओसी को टेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा, आएगा इस पीओसी तरीके पीओसी भी ब्रेक हो गया सर, ये नीचे वाला लो जो था ये भी ब्रेक हुई है सारा, हुई है ना। तोड़ के वो नीचे गया 1803 पे गया है। अच्छा, बात वही है कि देखो, अब तक हमने यही देखा कि हमारी वैल्यू डाउन शिफ्ट हो रही है, यहाँ से डाउन शिफ्ट हुई है, यहाँ से डाउन शिफ्ट हुई है, बीच में मार्केट ऊपर गई है, फिर डाउन शिफ्ट। वैल्यू को देखना है, अभी अभी हम किसी और चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ वैल्यू को अगर आप समझ जाएं तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरफ वैल्यू है उस तरफ की ट्रेड है। अब अगर ये हमारी यहाँ पर जो वैल्यू बनी थी, कहाँ गया, अच्छा एक मिनट, मैंने ये चीज़ें भी आपको पढ़ानी है, इन चीज़ों पे मैंने टेस्ट लेना था, ये क्यों नहीं काम कर रहा, एक सेकंड, मुझे ये डिस्कस करना है। हाँ, वैल्यू को हम पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी कोई मुझे बता सकता है, एनीवन, ये वैल्यू कौन सी है, ये वैल्यू कौन सी है? बायर की वैल्यू है, जी नहीं, बायर की वैल्यू बायर की है, मान लिया, मुझे पता है आपने बाई क्यों कहा, ठीक है, बाई की वैल्यू है, लेकिन ये एक बैलेंस बेल शेप का है, लो, बैलेंस बैलेंस शेप है और ठीक है। ओवरलैपिंग हो रही है अच्छा तीनों चले, प्रोफाइलों में। अगले प्रोफाइल में फिर बाइंग हुई है, ठीक है, आपको क्या कुछ चेंज नजर आया? वैल्यू थोड़ी सी शिफ्ट हुई है बस, ओवरलैप हुई है। इनके ये ओवरलैप हो रही है। ये मैं अभी सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूँ, मैंने कोई टेल शेल नहीं मार की, मैंने आपको ये बताया कि एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है। अब ये जो सीन है, मैं टॉप का डिस्कस कर रहा हूँ, किसी 15-20 प्रोफाइलों के टॉप पर, मैंने अभी ये बॉटम पे नहीं कहा। अगर ये बॉटम पे होगा तो मैं आपको बताऊं कि ये किसी नए ट्रेंड के आगाज़ का सिग्नल है। अगर ये जी बैकग्राउंड में कोई 15-20 प्रोफाइलों के बाद इस तरह का सीन है तो ये एक नए ट्रेंड का आगाज़ है। कैसे क्योंकि कैसे ओवरलैपिंग हो रही है ना सर, बैलेंस हो रहा है, वैल्यू ओवरलैपिंग हो रही वैल्यू है। वैल्यू की बात, वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो रही है। वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो रही है 100%। ये चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने इस पूरे क्लास में कोई दूसरी चीज़ डिस्कस नहीं करनी, सिर्फ वैल्यू पे रहना है। तो अगर ये सीन हमें किसी 10-15 दिनों के बाद या 4 दिनों के बाद मिल रहा है और ये सीन हो रहा है जो स्क्रीनशॉट में आपको दिखाया गया, तो ये बाइक का ट्रेंड शुरू हो गया है, कंफर्म हो गया है, ठीक है, ये बाइक का ट्रेंड है। और इसका अगला सिनेरियो क्या होना है वो भी मैं दिखा दूं आपको, ये होना है, ये होना है जी क्या, ये क्या यहाँ क्या बताया गया है, यहाँ डबल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर कट। अगर ये तो मैंने ओवरलैप किया ना, तो ये अगर बिल्कुल इस तरह होता तो उसके बाद ये सीन होना है। अगर ये किसी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बॉटम में अगर आ रहा है तो, या फिर हम ये कहते हैं कि बैलेंस के बाद या तो ऊपर ब्रेक करेगा या नीचे करेगा, ठीक है। जी लेकिन हम पिछली चार्ट पे जाते हैं, हम वैल्यू को पहले समझेंगे। सबसे मेजर पार्ट है वैल्यू का, सबसे मेजर पार्ट है वैल्यू का। तो वैल्यू में हम क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको इसी स्क्रीनशॉट को एडिट करता हूँ, वेट, मैं इसको एडिटिंग पे लगाता हूँ, तब मैं आपको ज़रा अच्छे से समझा सकूँगा। अब अगर तो अब आप बात को ज़रा समझिएगा, मेजर चीज़ है वैल्यू, हमने वैल्यू को समझना है। अगर वैल्यू हमारी क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है, फिर हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, एक सेकंड, मुझे जब बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक करने दें, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर ये सीन है, नज़र आ रहा है आपको, ये जी सीन सर। है तो ये बैलेंस डेज है। अब क्या है, इक्विलिब्रियम में मार्केट, ठीक है, अब इक्विलिब्रियम में है, कोई पता नहीं है क्या होगा, कुछ नहीं पता। इसमें हमें कोई क्लियर सिग्नल नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही सिग्नल है, टीपीओ, काउंट और रोटेशन, ठीक है। अब टीपीओ काउंट क्या होता है, जो पीओसी के ऊपर टीपीओज हैं
वो सेल के हैं, और जो पीओसी के नीचे हैं वो बाई की टीपी है। ठीक है, तो ऐसे में हमें सिर्फ 4 प्रोफाइलों को मर्ज करते हैं तो हमारी एक प्रोफाइल बन जाती है। एक प्रोफाइल कैसी बनेगी, इस तरह की एक प्रोफाइल बनेगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी इस तरीके से। तो हमें उस एक प्रोफाइल में ये पता चल जाएगा कि इसमें रोटेशन किसका है, बायर सेंटर बायर का है या सेलर का है, मैं वैल्यू। पेंट कर ले। ठीक है, ओके। अच्छा, अगर तो हमारा सीन ऐसा नहीं है, ठीक है, हमारा सीन क्या है, सीन ये है कि मार्केट जो है कुछ इस सीन में चल रही है, इस सीन में, तो ये हमें क्या बता रही है, अप ट्रेंड में अगर कुछ ऐसा सीन हो रहा है किसी टॉप पर, तो ये हमें क्या बता रहा है ओवरलैपिंग हो रही है। जी। ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग तो है, ये सिग्नल क्या दे रहा है, ये कि ट्रेंड जो है ऊपर से वैल्यू शिफ्ट हो रही है ऊपर की तरफ। सेलर रुक रहे हैं, रोक रहे हैं वैल्यू। इसको। लेकिन डे टाइम यूजर्स हैं ज्यादातर। डे टाइम यूजर है, बाय का ट्रेंड कमजोर हो रहा है, ट्रेंड खत्म होने जा रहा है। ऊपर से बाय सेलर उसको बाय रोक का रहे हैं, ट्रेंड, तो ट्रेंड को। बाई साइड का जो ट्रेंड है ना, जी। उसका उसमें वीकनेस आ रही है, वो ख़त्म हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। ठीक है, और कमज़ोर हो रहा है तो क्या होगा, अब हमें चाहिए एक कॉन्फिडेंस, किस लिए, सेल के लिए। या तो ये बिल्कुल इस तरह हो जाए, या फिर हमें कुछ ये सीन चाहिए। इस सीन को क्यों हमने ट्रेड करना है, इस सीन को हमने क्यों लेना है कि मार्केट नीचे शिफ्ट होगी, ठीक है, और उसके बाद यहाँ ये यहाँ क्लोज हो गई, ये हमारी यहाँ शिफ्ट होगी, यहाँ ओपनिंग हुई ए बी सी डी ई, और पीओसी को टेस्ट करके फेल हो गया। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एक ट्रेड के लिए ये पीओसी चाहिए, यहाँ पर रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी चाहिए। ठीक है, अब रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी कैसी, जो आप चीज़ पिक नहीं कर रहे, वो ये है, ये जहाँ भी बनेगा ये चीज़ देखनी है आपने, ये रिस्पॉन्स है। ठीक है, और ये वन टाइम फ्रेमिंग सेल साइड की स्टार्ट है। ठीक है, इस चीज़ को मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले वैल्यू को समझें। जब तक आप वैल्यू को नहीं समझ सकते तब तक बहुत मुश्किल है। तो वैल्यू अगर हमारी काम करेगी तो इस तरीके से, अगर इस तरह कर रही है तो हमें पता है कि अब जो फॉर एग्जांपल ये हमारा एक ट्रेंड था ये वाला। अब मैं थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करता हूँ, आवाज़ आ रही है आप सबको? जी सर, आ रही है। अच्छा एक सेकंड, ज़रा मुझे 1 मिनट, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे ज़रा थोड़ा सा ना ये चार्ट ऐसा है, इसको मुझे सेट करने दें, जगह पूरी सूरी है और उस हिसाब से मुझे इसकी करनी पड़ती है। अब देखो 100% तो वैसा नहीं होगा जैसा हम बना रहे हैं, लेकिन अब मुझे ज़रा बताइएगा, सारे ज़रा गौर से देखें कि बिलफर्ज अगर मार्केट बॉटम में एक स्ट्रॉन्ग, जो हमने शुरू में सीन पढ़ा था कि बाय का ट्रेंड का आगाज़ हो रहा है, हमने चंद लम्हे पहले बात की थी ना, और अब ये इस वैल्यू के बाद ये वैल्यू क्या सिग्नल दे रही है आपको? ये बाय का सिग्नल दे देगा, नहीं, वैल्यू बाय शिफ्ट तो हो दे रही रही है। है, वो तो दे रही बाय है। ट्रेंड कंटिन्यू, वैल्यू को देख के आप क्या कह रहे हैं, बायर वैल्यू कॉन्फिडेंस शिफ्ट है, हो रही है आपको। ये जी। स्ट्रॉन्ग बाइंग है, स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल है। इस तरह के सिग्नल में, जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, इस तरह की जंपिंग वैल्यू में आपने काउंटर सेटअप यानी सेल में नहीं आना। होता है ना, लोग इसमें सेल में आ जाते हैं, जी। सेल में नहीं आना, ये बाय में जाएगी। ये स्ट्रॉन्ग बाइंग का सिग्नल है। मैं जो वैल्यू के ऊपर इसलिए टॉपिक कर रहा हूँ, आज अगर आपकी वैल्यू क्लियर होती है ना, मार्केट प्रोफाइल का 50% आपका क्लियर है। बाकी चीज़ें बात की हैं, ये आईबी ये बेसिक है, रेंज एक्सटेंशन बिल्कुल बेसिक चीज़ है, होता डेली है। मैंने एक बात कही थी, मैं दोबारा रिपीट करूँगा थोड़ी देर तक, अभी उसका वक्त नहीं आया। तो कहने का मकसद ये है कि बिल फ़र्ज़ अगर मैं ये कहता हूँ, आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये सीन था बैकग्राउंड में, मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा यार, थोड़ा सा और छोटा करता हूँ ताकि आप लोगों को मैं और अच्छे से समझा सकूँ। अगर बैकग्राउंड में ये सीन है, मुझे प्रोफाइलें छोटी कर ले
चाहता कि आप लोगों में लॉजिक सही तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। वैल्यू को समझाना पढ़ाना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल रहता है वैल्यू। अब देखें, अगर कुछ ऐसा सीन था बॉटम में, ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, अगर ये सीन हो रहा है तो हम कहेंगे कि बाइक के ट्रेंड का आगाज़ हो रहा है। ये डबल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, ठीक है, ये हमारा डबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन पिछली वैल्यू 1, वैल्यू 2 और वैल्यू 3 ऐसे ही है ना, इनकी जो एक ओवरलैपिंग थी, एक वैल्यू थी, उसको इसने ब्रेक कर दिया। आवाज़ आ रही है आप सबको? जी सर, आ रही है। हाँ, तो ये चीज़ समझिएगा कि ये जो हमारा बैकग्राउंड का सीन है कि इसमें हमारे पास क्या है कि ये तो बैलेंस था, और बैलेंस के बाद जैसे ही इसने वैल्यू ऊपर कर दी, ये एक बाइक के ट्रेंड का आगाज़ है। दूसरा सीन मैंने आपको समझाया था कि अगर वैल्यू धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रही है बॉटम से, तो हमें एक क्लू मिल रहा है कि बाइक का ट्रेंड का आगाज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये बाइक के ट्रेंड का आगाज़ हो चुका है, ट्रेंड भी चल पड़ा है, और अब सीन क्या हो रहा है, एक मिनट ज़रा, अब सीन ये हो रहा है कि मार्केट जो है बाई में चलते चलते ऊपर जाते ही ओवरलैपिंग कर रही है। तो इसमें क्या है कि जो बाइंग है वो कमज़ोर हो रही है, बाइंग कमज़ोर हो रही है, बाइंग का जो सेंटीमेंट है वो वीक पड़ गया है, क्योंकि वैल्यू जो है ओवरलैप हो रही है, ठीक है। अब सिर्फ वैल्यू का रिलेशनशिप हम देख रहे हैं, लेकिन अगर इसने फॉर एग्जांपल ट्रेंड ने किसी टॉप पे जाकर काउंटर सेटअप में कूदना है, तो या तो ये इस तरह से कूदेगा, ऊपर से ब्रेक करेगा, या फिर ये इस तरह से करेगा, ऊपर शिफ्ट कर देगा। ये डबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक हो गया। ये आपको वैल्यू से पता चलेगा। दूसरा जो सीन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि मैं दोबारा इस स्क्रीन को, इसी को एडिट करूँगा। कहाँ गया, अब आपको सही नज़र आ रहा होगा। अगर तो बैकग्राउंड में कुछ ऐसा सीन है, हम ये कहते हैं कि हमारी जो है वैल्यू कुछ इस तरह से बैकग्राउंड में आ रही थी। ओए होए, क्या कर रहा है, ये हमारी वैल्यू 1। मैं आपको पूरा डिटेल समझा देता हूँ। अब वैल्यू को देख के अंदाज़ा करना है कि कौन सा ट्रेंड डाउन कमज़ोर हो रहा है और कौन सा स्ट्रांग था। मैं आज आया हूँ, हमसायों को मुर्गे भी तंग कर रहे हैं यार। ये मैंने सिर्फ वैल्यू बनाई है, कुछ भी नहीं कर रहा, आपको एक सिग्नल देने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वैल्यू को देखते जाएं, बोलते जाएं साथ के साथ, मुझे बताएं कि मैं क्या कर रहा हूँ। माइक ऑन करें। जी सर। अब देखिए, मुझे बताएं। ये जो आप प्रोफाइल्स हैं ये बाइंग स्टार्ट हो रही थी नीचे से। अच्छा हाँ, सबसे पहले इस वैल्यू से इस वैल्यू ने किस जानब शिफ्ट किया, डाउन साइड, सेलिंग में। सेलिंग में। अब इस प्रोफाइल ने फिर वैल्यू कहाँ शिफ्ट की, डाउन साइड में, ठीक है। और वैल्यू जब डाउन शिफ्ट हो रही थी तो स्ट्रॉन्ग सेल ट्रेंड था, लेकिन जहाँ से वैल्यू ओवरलैप होना शुरू हुई, हमें पता चल गया कि जो सेलिंग थी वो कमज़ोर पड़ गई है। सेलिंग
जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग थी वो कमज़ोर पड़ गई है। ये मेरी जो लाइनें हैं इसको देखें, जो मैं ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से ओवरलैपिंग शुरू हो गई है। वो जो वाइकफ की अकोमिलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन की आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, वो हो रहा है, ठीक है। तो वैल्यू डाउन शिफ्ट हो रही है, इसमें भी हम ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मार्केट डाउन शिफ्ट हुई, वापस गई, पीओसी को टेस्ट किया, हमने सेल कर दिया, ठीक है। मार्केट डाउन शिफ्ट हुई, ऊपर गई, पीओसी पे क्या, हमने सेल कर, ये इसका हमारा सिंपल ट्रेड का रूल होगा। लेकिन जब वैल्यू हमारी एक जोन में आ जाएगी तो फिर हमारे पास कोई ऐसा एरिया नहीं होता, हमारे पास फिर होता है रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स हमने कहाँ से लेना है, इस एरिया में। ये हमारा रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी होगी। यहाँ पर रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी कुछ ऐसी नज़र आएगी, हम बाई करेंगे। यहाँ पर रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी हमें ऐसी नज़र आएगी, हम सेल करेंगे। यहाँ पर रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी हमें कुछ ऐसी नज़र आएगी, हम बाई करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ ऐसी नज़र आएगी, हम सेल करेंगे। यहाँ पर हमें नज़र आएगी, हम बाई करेंगे। मार्केट इस एरिया में रहेगी। लेकिन जैसे ही अब हमें पता चल गया कि इन दो प्रोफाइलों में अब सेंटीमेंट चेंज हो रहे हैं। सेंटीमेंट क्यों चेंज हो रहे हैं, एक सिंपल सी लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम इन दो प्रोफाइलों को देखें, इन तीनों को देखें, तो इस प्रोफाइल ने, इन दोनों ने इन पिछली तीनों को ब्रेक कर दिया है, हाई ब्रेक कर दिया, वैल्यू ऊपर शिफ्ट करना शुरू कर दिया। गो कि वाजे नहीं है, लेकिन ओवरलैपिंग पहले डाउन साइड पे हुई, अब बाई साइड पे हुई। तो इससे हमें अंदाज़ा हो गया कि अब बाइंग स्टार्ट है। वो अलग बात है कि इस बाइंग में पीपीओसीज हैं या जो भी है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल वैल्यू को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वैल्यू अगर ऊपर शिफ्ट होने लग जाए तो हमें एक सिग्नल मिल जाता है कि जनाब ये है। अब इसी को हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे लेके। ये सीन हो गया हमारे पास। अब ये देखें, ये क्या सिग्नल दे रहा है, ये स्ट्रॉन्ग बाई है। स्ट्रॉन्ग बाई है, गुड। ये स्ट्रॉन्ग बाई का सिग्नल है। अब इस स्ट्रॉन्ग बाइंग को हमें कैसे पता चलेगा यार जो बाइंग है वो वीक हो रही है। अब ओवरलैपिंग की वजह से पता लग रहा है कि वीक हो रही है, वीक हो रही है। अब और ज़्यादा वीक हो गई, ठीक है। और अब अगर हम बात करें तो बिल्कुल ही वीक हो गई है। आपका कॉज क्रिएट हो रहा है। अब क्या हो रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास वही जो एक्टिविटी है, रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी ट्रेड के लिए। अब हमें सेलर कॉन्फिडेंस या जो वन टाइम फ्रेमिंग थी, वन टाइम फ्रेमिंग का पता है ना क्या होता है। वन टाइम फ्रेमिंग में मैं आपको ड्राइंग करके देता हूँ। ये वन टाइम फ्रेमिंग है, ये एक टीपीयू है या एक वैल्यू है, बात समझ रहे हैं। ये वन टाइम फ्रेमिंग है, एक टीपीयू है या वैल्यू है। ये वन टाइम फ्रेमिंग है, एक टीपीयू है या वैल्यू है। ये वन टाइम फ्रेमिंग है, एक टीपीयू है या वैल्यू है। दोनों का एक ही कॉन्सेप्ट है। ये भी वन टाइम फ्रेमिंग है, ये भी वन टाइम फ्रेमिंग है, ये भी वन टाइम फ्रेमिंग है। वन टाइम फ्रेमिंग अब यहाँ पे आके वन टाइम फ्रेमिंग रुक गई है, क्योंकि लो जो है इक्वल हो रहे हैं, हाई नहीं बन रहा। और अब बताएं वन टाइम फ्रेमिंग का क्या हुआ, वन टाइम फ्रेमिंग एंड हो गई, डाउन साइड पे शिफ्ट हो रही है, शिफ्ट हो गई है। यानी जो ये वन टाइम फ्रेमिंग स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पर क्या हुआ, वीक हो गई है, वन टाइम फ्रेमिंग खत्म हो गई है। तो नया हाई नहीं बना और नया लो भी नहीं बना। लेकिन इस टीपीओ ने कहा कि अब वन टाइम फ्रेमिंग ख़त्म हो गई है, जो रुक गई थी यहाँ पर, ये अब स्ट्रॉन्ग थी, यहाँ रुक गई, यहाँ ख़त्म हो गई। अब ये ख़त्म हो गई तो इसका जो पीओसी है या पॉइंट, ये मैं अगर वैल्यू में बात करूँ तो पीओसी, और अगर टीपीओ में बात करूँ तो इसका हाफ बैक है। जैसे ही हाफ बैक पे जाए आप ट्रेड पकड़ो, अगला टीपीओ डाउन जाएगा। तो इस तरह से वैल्यू को हमने देखना है। इसमें अलग बात है, ये जो मैंने तो आपको एक फिक्स वैल्यू बना के दी, इसमें डबल डिस्ट्रीब्यूशन भी लग सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं एक डबल डिस्ट्रीब्यूशन बना के दिखा देता हूँ। इसमें प्राइस वैल्यू डाइवर्जन भी हो सकता है किसी जगह पे ना। मैं एक मिनट ज़रा आपको बता दूँ, मैं यहाँ एक प्रोफाइल क्रिएट कर लूँ पहले। ये मैंने एक डबल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट कर लिया, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए मैनुअली मैं कर रहा हूँ। अब अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ ये सीन हो गया, तो ये क्या सिग्नल आया है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल है कि नहीं, स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। और सेम अगर
हमारे पास यहाँ पर ये सिग्नल आ जाता है, तो इसका क्या मतलब होगा? स्ट्रॉन्ग बाइंग है। स्ट्रॉन्ग बाइंग है। और ये जो डबल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी खुद की वैल्यू कहाँ है? डबल डिस्ट्रीब्यूशन की हर जगह बनेगी, हम नहीं देखेंगे। डबल डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस का मतलब ओवरलैपिंग का होना, सॉरी, वैल्यू का एक दूसरे को ओवरलैप करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओवरलैपिंग का। अच्छा, मैं एक सेकंड ब्रेक करता हूँ, आप ज़रा बात करें। जी बेटा। वो किधर है? राउटर किधर है? राउटर की बैटरी खत्म हुई थी क्यों? एक मिनट हैं, मैं मोबाइल का नेट चला रहे हैं, सुबह का नेट ही नहीं चल रहा सारा। इसको तलाश करा किसा राउटर को। बेटा मैं हूँ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਬਾਤ अच्छा तुम बेटा जाओ बाहर जाओ बाहर। ਇਸ ਚੀਜ਼ में ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾ ਬਾਤ किस चीज़ से? नहीं राउटर तो फिर मैं क्या यूज़ करता हूँ? हाँ जी। सर अपना माइक ऑफ कर देना वरना ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। ओह सॉरी सॉरी, मैंने मैक ऑफ तो किया था। जस्ट वेट, माजरत चाहूँगा, मैं असल में वो बच्चे आ गए थे सिम। मैं अब हरा के बाहर कॉन्फिडेंस था। देखिए, फिर उसमें किस तरह कॉन्फिडेंस इसको था, कोई शक नहीं है, बाहर कॉन्फिडेंस था। आपने ए का टीपीओ, बी का टीपीओ, सी का टीपीओ, अगर कॉन्फिडेंस है, ये जो करंट पीओसी होता है, ये डायनामिक रेफरेंस होता है। ये समझो कि इसका हाइड्रोलिक पंप है। अगर मार्केट जिस चैनल जा रही है और पीओसी साथ जा रहा है ना, ये रुकेगा नहीं, ये कंटिन्यूएशन रहेगी, याद रखिएगा हमेशा। पीओसी सर वही खड़ा रहा, पीओसी तो मूव नहीं हुआ, वही का वही आज पीओसी गिर खड़ा गया। रहा है, तो वो अभी आप दोबारा स्क्रीन शेयर कीजिएगा, हम बात करेंगे। अच्छा चलें, अभी हम आ गए हैं वैल्यू की समझ आ गई कि वैल्यू क्या चीज़ है। जी सर। जिस जानब वैल्यू होगी, मार्केट उस जानब जाएगी। ठीक है, जी सर। प्राइस इज अ एडवर्टाइजिंग मैकेनिज्म। प्राइस वैल्यू से 100 फुट दूर चला जाए, हम ये कहेंगे या तो ये न्यूट्रल टू एक्सट्रीम है, या प्राइस और वैल्यू डाइवर्जन है। ठीक है। जी सर। अच्छा, अब मुझे बताएं और ज़रा समझिएगा इस चीज़ को। ये हमारी एक प्रोफाइल है, ठीक है। अभी हम अभी की घड़ी ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है। तो ये जो प्रोफाइल है, पहला सिग्नल क्या है? अब ये वाली सर आपकी प्रोफाइल स्क्रीन जो है ना वो बैलेंस में फ्रीज है। हुई हुई है। हाँ जी, एक मिनट, मेरे ये अभी आप जी सर, ये बताएं, ये नया स्क्रीनशॉट नहीं शो हुआ? हो रहा सर मुझे। हो रहा है। अच्छा चले, ये एचपी का माउस आ रहा है, जरा रोके आप प्लीज, एचपी वाला। अच्छा देखें, ये एक अप ट्रेंड है। अब ये अप ट्रेंड के टॉप पर अगर ये सीन हो रहा है, तो हमारे पास प्रोफाइल के टॉप पर पुअर हाई है, ठीक है, और इस पुअर हाई ने ब्रेक होना है। लेकिन मार्केट की जो ओपनिंग है वो वैल्यू के अंदर से है, ठीक है, वैल्यू के अंदर से है। तो हमने क्या, ये एचपी साहब अपना माउस प्लीज हटा लें। देखें, ये वैल्यू है हमारे पास, मार्केट वैल्यू से निकली, ठीक है, ये बैलेंस प्रोफाइल है हमारा, ठीक है। अभी हम कुछ और डिस्कस नहीं करते, ये बेल शेप कर्व है। तो बेल शेप कर्व जो है वो हमेशा बैलेंस डेज को, न्यूट्रल डेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आज के दिन मार्केट जो है वो बैलेंस में रहेगी। तो ये जो सिचुएशन है किसी बहुत टॉप पर बन रही है, हमारे पास एक सेंटीमेंट ये है। तो हमारा टीपीओ ए, टीपीओ बी या कोई भी टीपीओ है, इस सीन को कर रहे हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे? ये हमारे पास एक रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी होगी, ठीक है। किसमें हमें ऑक्शन में नजर आया? ठीक है, ऑक्शन में हमें रिस्पॉन्स नजर आ गया। बात जरा मुझे साथ साथ बताइएगा, आपको मेरी आवाज़ और मेरी बात की समझ आ रही है तो मैं आगे चलूं।
अच्छा ये क्या है? जी सर कंटिन्यू करें, आ रही है सर। ये समझ आ रही है? शोर ना आए इसी वजह से माइक ऑफ। ये क्या है? अच्छा चलें। अब ये जो सेटअप है, इसमें हमने देखना है, इसमें हमने क्या देखना है, वही रिस्पॉन्स। मैंने एक बात कही थी कि हमारा ये जो प्रोफाइल है, ये एक अपर ट्रेंड का है, पुअर हाई है। पुअर हाई क्या होता है? पुअर हाई किसे कहते हैं? वो हाई जो ऑप्शन आप ब्रेक ना कर सके। प्रॉफिट टेकिंग होता है। जी प्रॉफिट टेकिंग होती है सर, अनफिनिश ऑप्शन होता है। जो आप ब्रेक ना कर सके। हाँ, ये मैंने ऊपर लिखा है अनफिनिश्ड ऑक्शन, यानी जो ऑक्शन का प्रोसेस ऊपर जा रहा था वो कंप्लीट नहीं है। ये एक ही देखो, एक ही चार्ट पे दो लॉज, पहले पे मैंने बताया रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स है, रीज़न बताई है, और अब बता रहा हूँ कि ये इनिशिएटिव एक्टिविटी है, यानी ट्रेंड कंटिन्यूशन है। बैकग्राउंड में एक अप ट्रेंड है, हमारे पास एक सेलिंग टेल है। ये जो टेल है ये पीछे किसी पीओसी से बड़े ऑर्डर लेके निकली है। मार्केट ने क्लोजिंग कहीं यहाँ पे दी थी, आज का दिन रुक गया। कल की ओपनिंग ए और बी बाहर गए, सी फेल हो गया। कहाँ से? पुअर हाई से। मार्केट अंदर आई, दोबारा अंदर आई, तो जिस तरह का ऊपर से फेल ऑक्शन के लिए रिस्पॉन्स है, वैसा हमारे लिए डाउन साइड से भी रिस्पॉन्स है कि नहीं है? बात को जी सर बिल्कुल रिस्पॉन्स। मैं इस चीज़ को बहुत समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये सीन हो रहा है तो ये सेलिंग को ज़ाहिर करेगा, ठीक है, सेलिंग को ज़ाहिर करेगा। और अगर ये सीन हो रहा है तो ये बाइंग को ज़ाहिर करेगा। अब इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें ये है, इसमें ये है। तो यहाँ से अगर फेल ऑक्शन हुआ, मार्केट ने कैसे, अगर ऊपर से ऑक्शन फेल हो तो मार्केट कहाँ आती है? नीचे आती है। और अगर नीचे से ऑक्शन फेल हुआ तो मार्केट कहाँ जाती है? जी आपकी वीडियो और वॉइस जो है ना वो इकट्ठी नहीं चल रही है, वीडियो जरा बहुत स्लो है। अच्छा चलें, मैंने वैसे रिकॉर्डिंग लगाई हुई है, इस रिकॉर्डिंग को आपने सुनिएगा तो आपको ज़रा इजी रह जाएगा। तो हम इसमें लेंगे इनिशिएटिव एक्टिविटी, क्योंकि इस इनिशिएटिव एक्टिविटी का जो रूल है वो ये है कि पहले मार्केट ने एग्रेसिवली पहले दो टीपीओ में ये जो पीडी यानी पिछले दिन का वैल्यू एरिया हाई ब्रेक कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ, वापस टेस्ट किया और उसके बाद जो अगला टीपीओ है वो वैल्यू में जस्ट आया और फिर बाहर निकल गया, आया और निकल गया। ये होती है टेस्टिंग। इस वैल्यू में कोई एचवीएन था या जो भी था उसको टेस्ट किया, और अगली कैंडल ने इधर एक इंगल्फिन टाइप की कैंडल बनाई है आईबी के ऊपर या आईबी से निकलते हुए। हमारी आईबी ये है, ये हमारी आईबी है। ये मार्केट ऊपर से फेल हुई, वापस आईबी में आई, लेकिन आईबी से बाहर नहीं गई। हम इसलिए सेल में नहीं आएंगे, आईबी के अंदर से ही बाइंग हुई और फिर ये आईबी ब्रेक हुई और दोबारा आईबी टेस्ट हुई, और हर बार हमारे पास एक स्विंग लो पर एग्रेसिव टीपीओ जो है वो बाई साइड पे गया है। अब एग्रेसिव टीपीओ कौन सा है उसको मैं ज़रा मेंशन कर दूं कि हमारा ये तीनों टीपीओ बाई साइड पे एग्रेसिव है और सेल साइड पे कंप्रेस्ड है। बाई साइड पे एग्रेसिव है, सेल साइड पे कंप्रेस्ड है। बाई साइड पे एग्रेसिव है, सेल साइड पे कंप्रेस्ड है। बाई साइड पे एग्रेसिव है। तो ये हमें बताएगा कि कंटिन्यू रहेगा। और इसमें हमारा पहले पीओसी यहाँ था, फिर ऊपर चला गया, फिर और ऊपर चला गया, फिर और ऊपर चला गया। पीओसी साथ के साथ माइग्रेट करेगा, शिफ्ट होगा। तो पीओसी अगर ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो मार्केट कंटिन्यू रहेगी, स्ट्रांग रहेगी। ये दूसरा सीन था। पहला जो सीन था उसमें हमने रिस्पॉन्स को डिस्कस किया। मैं दोबारा से आपको पिछला चार्ट दिखा देता हूँ। ये रिस्पॉन्स था, ये आपके सामने आया रिस्पॉन्स, ठीक है। जब तक इसमें हमारा अगला टीपीओ अगर यहाँ से नीचे आ गया तो ये आएगी नीचे, और अगर नीचे नहीं आया तो अगला टीपीओ हमारा पंप कर गया ऊपर, तो वो इनिशिएटिव एक्टिविटी। और इस चीज़ को देखने के लिए एक चीज़ और बताता चलूँ, ये कोई भी हमारा टीपीओ है, ये इसका हाफ है, हाफ से ऊपर सेलर है, हाफ से नीचे बायर है। नेक्स्ट टीपीओ ऊपर से नीचे आया तो वो इसका हाफ ब्रेक नहीं करा,
फिर ऊपर उसने हाई ब्रेक कर दिया है, तो हम ये कहेंगे कि बायर जो है आ गया है। इस तरीके से अगर टीपीओ टू टीपीओ ब्रेक कर रहे हैं हर हाफ बैक से ऊपर, तो ये स्ट्रांग बाइंग है। और जैसे ही अगला टीपीओ इसका हाफ बैक ब्रेक करेगा, हम कहेंगे बाइंग सेलिंग इक्वल हो गई है। उसके बाद जैसे ही दूसरा ब्रेक करेगा, हम कहेंगे सेलर कॉन्फिडेंस है। हमें एक एक टीपीओ में कॉन्फिडेंस नज़र आना शुरू हो जाएगा। वो जो हम प्रोफाइल में बायर कॉन्फिडेंस और सेलर कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, हमने इतने माइक्रो लेवल पे ले आना है टीपीओज में कि हमें फिर किसी चीज़ का इशू ना रहे। अगले चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि चार्ट बहुत सारे मैंने रखे हुए हैं, डिस्कशन करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें मैं आज डिस्कस करूँ, आपको बताता चला। ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये वैल्यू भी डिस्कस हो गई है। और हाँ, यहाँ पर ये गोल्ड का एक चार्ट है, काफ़ी दिनों पहले का है, आपके सामने आया होगा। देखें ये इस पर मैं ज़रा कलर, ये जो प्रोफाइल है हमारे पास, ये प्रोफाइल बायर कॉन्फिडेंस का है, स्ट्रॉन्ग अपसाइड पे निकला हुआ है। इसने सिग्नल दे दिया था कि मार्केट ने जंप खाने हैं। क्यों? कि यहाँ पर एक पीओसी, ये ब्लैक लाइन, ये पीओसी है, इसने इनको टेस्ट करना है। मार्केट गई, लेकिन इस प्रोफाइल ने और इस प्रोफाइल ने एक दूसरे को ओवरलैप किया है। ठीक है, अब ओवरलैप किया तो मज़ीद बाइंग का सेंटीमेंट ख़त्म हो गया है। मार्केट आजकल यहाँ घूम रही है, इस एरिया में घूम रही है। ठीक है, इस एरिया में घूम रही है। अभी क्या, कौन से प्राइस पे है मार्केट? यहाँ घूम रही है, इस पीओसी के इर्द गिर्द। यहीं पे आके मार्केट टेस्टिंग ले रही है। अभी रॉ से बात कर रहे थे, ये 1836 का लेवल है, ये 1795 का लेवल है। मार्केट कहाँ खड़ी है गोल्ड की, कोई बता सकता है? मेरा लाइव मार्केट का चार्ट नहीं ओपन हो रहा। जी सर, 18-11 पे खड़ी हुई है, नीचे गई है 18-04 पे, 18-11-12 पर। 18-11-12 पे। देखिए अब सिंपल सी लॉजिक है कि ये दो प्रोफाइलें एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, ओवरलैप कर रही हैं, और इनको अब ये जो 18-11 तो यहाँ बनेगा इस एरिया में, ये वाला एरिया है, इस एरिया में। तो मार्केट इस पीओसी को टेस्ट करके उठेगी। फिर इन दोनों का जो मैंने आपको वो पहले चार्ट में बताया था कि सेलिंग आएगी। ये बहुत पुराना चार्ट है, आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है, क्योंकि कुछ दिन पहले का मैंने वैसे बना के रखा था, मेरा वो चल नहीं रहा था। मैंने कहा था मैं ये डिस्कस करूँगा, तो डिस्कशन के साथ साथ आगे क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैंने कुछ चार्ट रखे थे, हाँ ये आ गया चार्ट, ये चार्ट आ गया। रिस्पॉन्स को आपने कहाँ से देखना है? सबसे पहले बैकग्राउंड में ये वाला सीन होगा, बैलेंस डेज होंगे। ठीक है, बैलेंस डे से मुराद 1 दिन का बैलेंस होगा, 2 दिन का बैलेंस होगा, 3 दिन का बैलेंस होगा, उसमें हम देखेंगे। मतलब ये कि हमारा ये बैलेंस है, दूसरा ये बैलेंस है, वैल्यू जो है वो हमारी ये है, तो हमें इस वैल्यू के बाहर रिस्पॉन्स मिलना है। अब ये क्या जाहिर करने की कोशिश की है? रिस्पॉन्स। ठीक है, ये आपको पता है रिस्पॉन्स की एक्टिविटी का, रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी कोई भी ट्रेड नहीं कर रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग भूल रहे थे, मैंने 2-3 दफ़ा सवाल किया है, और यहाँ से रिस्पॉन्स एक्टिविटी। ठीक है, अब इसको हम इनिशिएटिव एक्टिविटी में तब्दील करें तो कैसे होगा? इनिशिएटिव एक्टिविटी में अगर हम तब्दील करें तो कैसे होगा? सर बड़े-बड़े टीपीओ लगेंगे, सेल या बाय के, तो इनिशिएटिव एक्टिविटी होगी, उसके बाद टेस्ट दे वैल्यू। बड़े टीपीओज नहीं। देखें एक चीज़ तो आप ज़रा समझे ना, इसमें हमें रिस्पॉन्सिव बाइंग नज़र आ रही है। ठीक है, बाइंग। अब इसमें सेलिंग कैसे नज़र आए हमें? अगर अगला टीपीओ कुछ इस तरह का बन जाए तो हमें यहाँ पर एक सेलिंग नज़र आ रही है, इसमें सेलिंग नज़र आ रही है। क्यों नज़र आ रही है मुझे कोई बता सकता है? टीपीओ की नहीं, रिस्पॉन्स को छोड़े, रिस्पॉन्स के लिए वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, तो मार्केट तो वैल्यू के अंदर है। वन टाइम फ्रेमिंग हाफ बैक, वन टाइम फ्रेमिंग और हाफ बैक। देखिए ना, ज़रा समझने की कोशिश करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये अब ये दो टीपीओ में वन टाइम फ्रेमिंग किस तरफ आई है? ये डाउन साइड पे आई है, सेल साइड पे आई है।
मैं टीपीओ रीडिंग सिखा रहा हूँ अभी कि अब अगर सेल साइड पे अगले टीपीओ में भी सेल साइड पे आई है तो मुझे ये बताएं कि अब क्या हुआ है, अब किस साइड पे आई है, अब बाइंग पे आई है, अब बाइंग पे आई है। तो बाइंग लेकिन पे हाँ जी, देखिए जैसे ही पिछला हाई ब्रेक हो गया तो वन टाइम फ्रेम में सेलिंग खत्म हो गई ना। अगर लो ब्रेक हुआ तो सेलर एक्टिव है, हाई ब्रेक हुआ तो बायर एक्टिव है, मिड में है तो इक्वल है। हाफ बैक हमने पूरा प्रोफाइल में पढ़ा था, याद होगा आपको, मैंने पीछे एक सेशन दिया है, आप लोगों ने देखा होगा हाफ बैक के ऊपर। मैं दोबारा यहाँ रिपीट कर देता हूँ। ये हमारा एक प्रोफाइल कह लो या एक टीपीयू, ये प्रोफाइल है हमारा एक दिन का, एक दिन का प्रोफाइल है। वैसे ही प्रोफाइल का पीओसी मिड में होता है, किसी किसी का टॉप पर भी होता है। हम पीओसी को डिस्कस नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं हाफ बैक। तो हाफ बैक किसे कहते हैं? ये हमारा 100% है, ये हमारा 0% है, ये हमारा 25% है, ये हमारा 75% है, और ये कौन सा है? 50%। 50%। अब मार्केट 50% से नीचे आ जाए, कौन लेके आएगा? सेलर्स। और 50% से ऊपर कोई ले गया, कौन ले जाएगा? बायर। बायर। अब अगर कोई 50% से नीचे ला रहा है और वापस 50% को ब्रेक ही नहीं करने दे रहा, तो कौन हावी है? सेलर है। सेलर हावी है। ये एक लॉजिक आपने एक एक टीपीओ में आप लगाएं, यकीन करें सुबह से शाम तक 46 टीपीओज हैं, मार्केट आपकी उंगलियों पे नाचे, उंगलियों पर नाचे, अगर आप इसको अप्लाई करके देखो तो यकीन करो कोई मसला ही नहीं है। चलें हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी, लेकिन ये जो मैंने सिग्नल दिया है यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल का दिया है, ऐसे सीन में नीचे डबल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है ना, जब डबल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है तो फिर ये एरिया टेस्ट होता है। ठीक है, ये मैंने इसलिए बीच में छोड़ दिया था कि आपको बताऊंगा कि यहाँ नीचे क्या होना है। आपने बताना है कि मुझे, आपने बताना है सर जी आप नीचे डिस्ट्रीब्यूशन करें तो सेलर कॉन्फिडेंस है, और अगर सेलर कॉन्फिडेंस है, फॉर एग्जांपल ये हाफ बैक है, तो वो अगर सेलर कॉन्फिडेंस है तो क्या बायर ये हाफ बैक तोड़ सकेगा? नहीं सर, नहीं तोड़ सकेगा। नहीं क्या तोड़ेगा। होगा? मार्केट नीचे आएगी, मार्केट नीचे आएगी। अब आज वैल्यू और अब ये देखें इसमें क्या बताने की कोशिश की है। इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि अगर हम ये पीछे मैंने एरोज लगाए हुए हैं, ठीक है, एरोज इसलिए लगाया कि एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के टॉप पे मार्केट ऊपर गई है। ये इसको हम दो नाम देंगे, क्या नाम है? ये मैंने लिखा हुआ, एक टेल है, दूसरा स्पाइक है। ये हमें पता है कि ये टेल है, ये स्पाइक है, ठीक है। अगर ये पुअर हाई है और ये टेल है, ये पिछले दिन का, पिछले दिन में अगर ये सेलिंग टेल है, ये पुअर लो है, तो क्या होगा मुझे बताएं। सिंपल सवाल है, सवाल बहुत सिंपल है। अगर ऊपर सेलिंग टेल है, सेलिंग टेल होता तो क्या, पुअर लो टूटेगा, और नीचे पुअर लो है तो क्या होगा? नेक्स्ट डे कुछ हो ना हो, ये पुअर लो टूटेगा। 80% चांसेस हैं, 80% चांसेस है ये पुअर लो टूटेगा। तो मार्केट अगर आकर कुछ पुअर लो के बाद आज के दिन ये सीन बना रही है, रिस्पॉन्स नहीं हो रहा, यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं जाहिर किया गया, यहाँ पर रिस्पॉन्स जाहिर नहीं, यहाँ पर क्या जाहिर किया गया है? यहाँ पर वीक ऑक्शन है, पुअर है, ये टूटेगा, ये टूटेगा। बात समझ रहे हैं? ये जो जाहिर किया ये टूटेगा। कैसे टूटेगा? ये बड़ा टीपीओ लगेगा, ये बड़ा टीपीओ लगेगा। अगर कोई ऐसा टीपीओ लग गया है और टीपीओ की क्लोजिंग यहाँ है तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर ये जो लो है, ये लो नहीं टूटेगा। नेक्स्ट टीपीओ यहाँ से ओपन होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये क्या होगा? टेल। अब ऑक्शन की समझ आ गई कि अगर इस तरह का ऑक्शन है तो वो ब्रेक होगा, चांस है। चेक करें बैकग्राउंड की हिस्ट्री में इस तरह के ऑक्शन कितनी बार टूटे। अगर ये ऑक्शन है तो टूटेगा, ये ऑक्शन है तो टूटेगा, और उस ऑक्शन में कुछ इस तरह का सीन हो जाए तो ये जो पीछे सीन है ये सारे टूटेंगे। और अगर इस तरह का सीन हमें नीचे मिल गया और ये स्पाइक हुआ,
तो क्या होगा, टेस्ट होगा। ये लेगार्ड्स थे या रियल टाइम कंटिन्यूशन थी, ये टेस्ट होगी। अब टेस्ट होगी तो यहाँ हम एक और सीन को डिस्कस करते हैं। अब ये ख़त्म हो गया हमारा सीन, ठीक है, ये सीन ख़त्म हो गया। अब इसको समझाने के लिए मैंने ये दिया था। आप ये देखें, इस हाई से ये हाई ऊपर है नीचे है, नीचे है, और उससे दूसरा और भी नीचे है। अब हमें यहाँ क्या लग रहा है, किस साइड की स्ट्रेंथ लग रही है या वीकनेस लग रही है? सेल हाई है, सेलर्स हावी हैं। सेलर्स हावी हैं। और सेलर क्यों हावी हो रहे हैं? उन्होंने क्या करना है, उन्होंने इस अनफिनिश्ड ऑक्शन को फिनिश करना है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास पिछले दिन का है ना, तो आज इसको फिनिश करेंगे। और फिनिश करने के लिए मैंने कहा कि इस तरह से आएंगे, इस तरह से आएंगे, और इस तरह से फिनिश करके एक एग्रेसिव टेल बनाएंगे और उसके बाद ऊपर जाएंगे। ये एक सीन है, मतलब समझाने के लिए। और अगर हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडर कहता है सर जी यहाँ से वापस जाएंगे, तो वापस जाने की क्या शर्त है? वापस जाने की शर्त क्या है? वापस जाने की शर्त यह है कि मार्केट, एक सेकंड मुझे ज़रा फरीक, मार्केट क्या करे, ये दोनों हाई ब्रेक करेगी, ब्रेक करे, फिर इन्हीं हाई को टेस्ट करके फिर अगला हाई क्या करे, ब्रेक करे, उसको ब्रेक करे। अब ये जो ब्रेकआउट रियल है या फेक है, हमें कैसे पता चलेगा? टीपीओ से, टीपीओ के खिलाफ हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, टीपीओ से पता चलेगा। टीपीओ की ओवरलैपिंग बताएगी कि हाँ फेक है कि जी, टीपीओ की ओवरलैपिंग और हाफ बैक बताएगा। देखो, हाफ बैक और ओवरलैपिंग बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट होता है, ठीक है। अब दूसरे सीन को डिस्कस करते हैं, वो मैं ऑलरेडी यहाँ बना के बैठा हूँ, इसलिए मैं आपको इस तरफ लेके आया कि ये जो हमारा सीन हुआ, फॉर एग्जांपल बायर कॉन्फिडेंस है, मार्केट किसी ऐसी जगह पे खड़ी है, तो हमें यहाँ से एक सिग्नल मिल रहा है। कुछ लोग कहेंगे जी एफर्ट नो रिजल्ट बन गया, हम सेल में आ जाएं, ऐसे ही है ना। कुछ लोग कहेंगे जी इंगल्फिन हो गया, हम सेल में आएंगे, जबकि ओपनिंग में डायरेक्ट कॉन्फिडेंस है, ठीक है। लेकिन जो वापसी आईबी की टेस्टिंग है उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। वापसी आईबी के अंदर जब मार्केट आती है, आपको पता होगा हमारा आईबी ए का टीपीओ और बी का टीपीओ अगर हम दो मिला लें तो M1 की पूरी प्रोफाइल बनती है, पूरी प्रोफाइल बनती है कि नहीं बनती? अगर हम ये कहें कि हमारा ए का टीपीओ बी का टीपीओ ये हमारी पूरी प्रोफाइल है, ये हमारी पूरी प्रोफाइल है, तो मार्केट कहाँ टेस्ट कर रही है? आईबी के अंदर कहाँ टेस्ट कर रही है? पीओसी को। तो पीओसी क्या होगा? अगर मार्केट ऊपर निकली है और वापस आई है तो क्या होगा? ऊपर जाएगी। और ये अगर इंगल्फिन बन जाए पीओसी के टेस्टिंग पर, तो ये बाई का सिग्नल है, सेल का नहीं होगा। लोग सेल करते हैं, इसीलिए नुकसान उठाते हैं, क्योंकि बायर कॉन्फिडेंस है। अब ये इंगल्फिन बनेगी, प्राइस एक्शन वाला सेल में आएगा, एफर्ट नो रिजल्ट वाला सेल में आएगा, लेकिन हमें तो पता है कि कॉन्फिडेंस बायर का है, हम क्यों सेल में आए? वीएसए ख़त्म, हमें 5% चाहिए, हमने वीएसए को नहीं देखना। सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो पेंडिंग आर्डर थे उनकी वजह से इतना बड़ा आर्डर आया है। ये अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, साइन ऑफ स्ट्रेंथ फेल होता है, साइन ऑफ वीकनेस बनता है, और साइन ऑफ वीकनेस फेल होता है तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ बनता है। तो यहाँ साइन ऑफ वीकनेस फेल होता है, कॉन्फिडेंस बाहर का है, वैल्यू से बाहर है। मार्केट जस्ट आई है, वैल्यू को टकराई है और गई। अब इसमें भी हमें जो एडवांस है वो इसका हाफ बैक, इसका हाफ बैक, इसका हाफ बैक, इन तीनों का हाफ बैक बता रहा है कि सेलर कमज़ोर है, और इनका हाफ बैक बता रहा है कि बायर स्ट्रॉन्ग है, और इसका हाफ बैक। तो हम अगर इस पर ट्रेड ना भी करें तो अगला टीपीओ आता है इसके इस जगह तक, फिर उठ जाता है, तो हमें यहाँ से बाई अपॉर्चुनिटी है। अगर मिस हो गया तो अगला टीपीओ आएगा। ज़रूरी है कि उसके हाफ बैक अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसके हाई को टेस्ट करके निकल जाएगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो थोड़े बहुत चांस तो देते हैं ना नीचे आने का। बस दफ़ा ये होता है कि मार्केट आती है इस तरीके से, इन लोगों के पास ऊपर चली जाती है, फिर नीचे से इस तरह का कोई सीन बनता है। इसमें हम कहते हैं वन टाइम फ्रेम में रुक गई है, लेकिन अगर वैल्यू के ऊपर है तो इसमें एक टीपीओ शरारत करेगा, नीचे आएगा, टेस्ट करेगा, क्लोजिंग ऊपर देगा,
दूसरा ऊपर चला जाएगा, तीसरा फिर वैल्यू में आएगा, टेस्ट करके ऊपर चला जाएगा। ये होता है इस वैल्यू में से दोबारा ऑर्डर्स लेके निकलने का एक बहाना चाहिए। ये चीज़ें आपने बैकग्राउंड में जाके देखनी है और मैच करनी है कि क्या ये जो बातें हैं ये कितने % मैच कर रही हैं। अच्छा, अब ये गोल्ड का लाइव मार्केट का एक मैंने ट्रेडिंग आज सुबह बनाया है। इसमें एक चीज़ बताना चाह रहा था कि ये जो वैल्यू है ये किसकी है? ये वैल्यू सेलर की है। क्यों सेलर की है? क्योंकि जो वैल्यू डाउन शिफ्ट हो रही है, वैल्यू डाउन शिफ्ट हुई है। इसके बाद सेलर, देखो अब मैं 1 बाय 1 बात करूंगा। ये एक वैल्यू थी, अगले दिन वैल्यू डाउन शिफ्ट हुई है। ये मार्केट ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मार्केट ने जस्ट ओपनिंग की है, पिछले किसी HVN को टेस्ट किया और मार्केट नीचे आ गई है। ये मैं आखिरी क्लास के आखिरी कोर्स के आखिरी पार्ट में बहुत पढ़ाया है। मार्केट ओपनिंग हुई है, बाहर गई है, ये ऊपर एक एरिया नज़र आ रहा है आपको, ये एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ टेल बना हुआ है, उसको टेस्ट करके मार्केट नीचे आ रही है। वैल्यू बदस्तूर नीचे शिफ्ट हुई है, यहाँ से ऊपर जा रही है। ये कौन सी लाइन है? ये POC है। इसको टेस्ट करके नीचे आ रही है, मार्केट ऊपर जा रही है। ये कौन सी लाइन है? सिंगल प्रिंट की है ये लाइन, इसको टेस्ट करके नीचे आ रही है। हम कुछ भी नहीं देख रहे, कोई ऑप्शन नहीं है, बस रेफरेंस देख रहे हैं, जो प्रोफाइल बना के दे रहा है हमें। टेस्ट किया, नीचे आ रही है। अब यहाँ तक हम कर लिया। अब हमारे पास ये एक छोटी सी वैल्यू है, छोटा सा सिंगल प्रिंट है, ये है। मार्केट ऊपर गई है लेकिन इस एरिया से बाहर नहीं निकली, वैल्यू नीचे शिफ्ट हुई है। फिर जब वापस उस एरिया में गई तो क्या हुआ? देखें, इस से कहाँ शिफ्ट हुई थी? डाउन। ये यहाँ पे कौन बैठा है? सेलर। अब जब मार्केट वापस आएगी तो कौन इसे रोकेगा? सेलर। रोका नहीं रोका? उसने रुका है, फिर गई है, फिर किसने रोका है? सेलर ने। यानी कि यहाँ से अगर हम ना ओपनिंग देखें ना ऑक्शन देखें, सिर्फ वैल्यू देखें तो कितने क्लियर कट सिग्नल है। कुछ भी अभी देखो, ना मैं ओपनिंग जिक्र कर रहा हूँ, ना बायर कॉन्फिडेंस, ना सेलर को, कुछ भी नहीं जिक्र कर रहा। सिर्फ आपको मार्केट प्रोफाइल के मोटे मोटे रेफरेंस बता रहा हूँ। इसीलिए मैंने कहा आज का सेशन सिर्फ वैल्यू और इनिशिएटिव एक्टिविटी पे होगा। अब यहाँ से पीछे मेरे पास वैल्यू के नहीं है, यहाँ से वैल्यू शुरू हो गया। ये 2 दिनों की वैल्यू, ठीक है। ये जो आपको वैल्यू नज़र आ रही है, ये इसकी है। ये 2 दिनों की वैल्यू थी। अब इस वैल्यू से मार्केट किस जानब गई, कोई बता सकता है? इस वैल्यू सेल साइड पे डाउन शिफ्ट हुई है। तो ये वैल्यू किसकी है? बायर की है, सेलर की है? ये सेलर की है। तो मार्केट को जो बायर ऊपर ले जा रहा है उसको सेलर, वो बायर जो जा रहा है वो किसकी तलाश में जा रहा है? सेलर की तलाश में ना। तो सेलर कहाँ से मिलेगा? सेलर कहाँ से मिला उसे? POC से मिला। ये है इसका सीन। अगर आप इस तरीके से भी ट्रेड करें, यकीन करें इसमें रिस्क कम है। और ये चीज़ें हम नहीं बना रहे, हमें मार्केट बना के दे रही है। ठीक है, आगे मैं देखता हूँ कोई चार्ट है, ठीक है, नहीं तो आपके सवाल जवाब पे आते हैं। इससे आगे क्या है? 1 सेकंड। इससे आगे कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल में। 1 मिनट, इससे आगे कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। और मैं अभी कुछ और सर वो वाला चार्ट था जो आज का मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, गोल्ड का। 1 सेकंड, मैंने कुछ चार्ट बना के रखे हैं। क्या कह रहे थे आप? मैंने कहा था वो आज का जैसे है ना, उस वक्त तो क्या किया है कि भारत तो कॉन्फिडेंट था। अब हम तो POC से बाई के लिए बैठे थे, POC से बाई कर, लेकिन वो सेल साइड POC ब्रेक सारे वो सेल में यानी डाउन साइड होते हैं वो। अच्छा, आप ऐसा करें, अपनी स्क्रीन शेयर करें। आप अपनी जब वैल्यू में आ जाए तो अच्छा, बात ये है, देखिए, बात सुने। वैल्यू हम अगर आज की वैल्यू को छोड़ो, पिछली वैल्यू शिफ्ट डाउन साइड पे है।
लेकिन ओवरलैपिंग जी शुरू हो सर। गई है, ठीक है, ओवरलैपिंग शुरू हो चुकी है। अब ओवरलैपिंग शुरू हो रही है, वो कटरा है जो होती है वो बड़ी ठीक बड़ी है, है। तो सर है अच्छा, मोर है फिर भी अभी देखिए बात सुनिए, सर ये सर जी इनको कहें जरा अपना माइक बंद कर दें, सिर्फ आपका माइक ऑन होना चाहिए। हाँ मैं ऐसा करें, ठीक। अब देखें, अगर हम ये हमारे पास 3 प्रोफाइलें हैं, तो तीसरी प्रोफाइल डाउन शिफ्ट है और जो मिड वाली प्रोफाइल है इसने ओवरलैपिंग शुरू कर दी है, और ओवरलैपिंग कर रही है, इसका मतलब है कि सेलर वीक हो चुका है, सेलर वीक हो चुका है। लेकिन सेलर वीक है तो इसने क्या किया है, सेलर का पुअर लो मेंशन करो, सेलर का पुअर लो किधर है, और ये पुअर लो टूटेगा। अच्छा, अब ये क्या हुआ, यहाँ पर अगली प्रोफाइल में देखो, सेलर का पुअर लो टेस्ट हुआ नहीं हुआ, लास्ट प्रोफाइल में मुझे बताओ। अब मैंने यही बात तो क्लास में बताई है कि अगर पुअर लो है तो क्या होगा, पुअर लो हमेशा टूटता है। जरा बाय कौन करके बताएं मुझे, सारे बताएं, यहाँ पर पुअर लो टूटा है नहीं टूटा, जी सर। टूटा है ना। अब टूटा तो है तो सर यहाँ ये पर एक टेल मीडिया बनी, में अगर इसको देखें तो यहाँ टेल थी ये वाली। नहीं नहीं, ये इसको अभी टेल नहीं कह सकते, टेल के लिए वॉल्यूम प्रोफाइल में। अब देखो, ये आखिरी प्रोफाइल की टेल देखो और इसकी टेल देखो, मुझे बताओ किसमें टेल अच्छी है, लास्ट। ये तो हाँ, इसमें ये तो अच्छी है आखिरी लेकिन वाले के अंदर जो है ये टेल बड़ी है। इसमें ये देखें सर 3 टीपीओ थे ना इसमें ये वाली हाँ प्रोफाइल। हाँ बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। अच्छा ये इसमें टेल, एक मिनट, हाँ इसी बात को लेते हैं। अब इस जी टेल को तुम रेक्टेंगल करके जाओ, इस टेल मैंने क्या पढ़ाया था, अगर एक टेल होगी तो दोबारा उस टेल में मार्केट आएगी और क्या करेगी, जी सर। मैंने क्या पढ़ाया, आप में से किसी ने कौन सी उसका पुअर तोड़ेगी उसको। पूर्व सर जी उसको सही तरह से क्लियर करेगी। क्लियर करके जाएगी, क्या कहा था, जी जी बिल्कुल कहा था करके ना। तो जाएगी। यहाँ क्या किया इसने, क्लियर हुआ है, और उसको क्वेश्चन भी ना ले, रिजेक्शन हो उसी टाइम। रिजेक्शन भी उसने फौरन ली, ये चीज़ है। और अब क्या हो रहा है कि अब ये दोनों की, ये लास्ट दोनों प्रोफाइलों की वैल्यू, आज की वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो रही है। कैसे शिफ्ट हो रही है बताओ मुझे, मैं आपको बताता हूँ ना। ये इसका वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो, पिछले वैल्यू एरिया हाई लो से ऊपर है, वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो रही है, ठीक है। और आज इसमें बाइंग शुरू हो गई है आना, आज बाइंग आना शुरू हो गई है। और अब क्या होगा कि ये जो आखिरी 3 टीपीओ हैं इनका लो ब्रेक ना हो, ठीक है ना, ये ब्रेक ना हो, ये जाएगी बाइंग में, ठीक है। बाइंग, अच्छा अब बाइंग में जाए ना जाए, आज ये बायर कॉन्फिडेंस है ना, तो कम से कम ये लंदन का सेशन या न्यूयॉर्क सेशन में आएगी ऊपर, आप वेट करें इसका, क्योंकि वैल्यू ओवरलेप्ड हो गई है और आज की वैल्यू हायर साइड पे ओवरलेप कर रही है। तो अगले दिन भी हायर साइड ओवरलेप करेगी तो क्या होगा, सिग्नल क्या है, वैल्यू ऊपर शिफ्ट होने लग जाए तो बॉटम से क्या होता है सिग्नल, बाय बायर आ रहे हैं, बायर आ रहे हैं। अभी अभी आए नहीं हैं, आ रहे हैं। आज के सेशन में यही बात पढ़ाने की कोशिश की है कि अभी देखिए इसकी वैल्यू ऊपर शिफ्ट हो रही है, पूरी हुई नहीं है क्योंकि अभी जारी प्रोफाइल है, हो सकता है और नीचे आ जाए, ठीक है। तो ऊपर शिफ्ट हो रही है। अभी आप ऐसा करें MT4 में आए, मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ, MT4 पे आ जाएं। अभी ऐसा करें, पहले आए H4 में, यस सर। H4 में आए, दिखाएं मुझे, H4 में आए, ठीक है, H4 में, यस हाँ ये देखें, ये जो मैं भी आपको बता रहा था इस प्रोफाइल के ऊपर अपना फारूक साहब 100% वैसे है कि नहीं है, ये बड़ा ये जो प्रोफाइल है ये बैलेंस प्रोफाइल है, इसमें बायर बैठा है, ये अब जितनी नीचे आएगी इसको बाय अटैक होगा, जितनी नीचे आएगी इसको बाय अटैक होगा। इसका सर ये पीओसी अभी वर्जन पीओसी पड़ा हुआ है। हाँ पीओसी पड़ा है, लेकिन हो सकता है HVN ने उठा दिया हो, यहाँ HVN ने तो है ना, HVN ने मार्केट को लॉन्च दिया हो। अब आपको पता है कि आपकी रियल बाई की लोकेशन कौन सी है, पीओसी पे आया है यहाँ पर। हाँ अभी ये पीओसी पे नहीं आएगी, ये क्योंकि टेल बना चुकी है M30 में, ये नहीं आएगी। H1 में भी बनाया है सब पे हाँ H1 में देखो, अच्छा H1 में एक सीन है, H1 में क्या सीन है, थोड़ा सा प्रोफाइल छोटा करो, मैं आपको बताता हूँ। H1 में क्या मसला है कि इस पिछले जो प्रोफाइल है ना पिछले वीक का,
आज के प्रोफाइल में सेलर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। और ये अब ये जो प्रोफाइल बन रहा है, इस प्रोफाइल ने फैसला करना है अगले वीक का, अगले वीक का फैसला करना है। क्यों? कि यार ये अपना माइक बंद कर दें प्लीज। देखें, ये जो साफ सुथरा बता रहा है कि मैं सेलर कॉन्फिडेंस में हूँ, क्योंकि पिछली वीक की वैल्यू से बाहर है, लेकिन चूंकि अभी अर्ली स्टेज है, अभी इसने ऊपर जाना है, इसका पीओसी टेस्ट करना है, ठीक है, पिछले वीक का। तो क्या है कि हो सकता है पिछली वैल्यू में आए, पिछली वैल्यू में आए, लेकिन अभी ये देखें ना, इसकी इस प्रोफाइल को अगर हम देखें तो इसने नीचे कोई पिछले प्रोफाइल को पिछले वीक में तो वैल्यू से बाहर मार्केट है, उसका वो क्या कहते हैं एक्सेप्टेशन इतनी नहीं है। एक्सेप्टेशन आज का प्रोफाइल इस वीक का ले रहा है, तो इस वीक का जो प्रोफाइल ले रहा है एक्सेप्टेशन, उसने ये पुअर लो पिछले वीक का क्लियर कर दिया है, यहाँ पर टेल बना दी है, तो यहाँ पर अब टेल बन गई, तो ये बाइक की साइड पे हो रहा है। देखें, इसने जो मैंने कहा था, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, ये जितने पुअर स्ट्रक्चर थे इस टेल ने तोड़ दिए हैं। जो मैं आज के क्लास में शुरू में पढ़ा के हटा हूँ, ये वही काम 100% हो गया है। ओह, मेरे लैपटॉप की बैटरी लो होगी, जस्ट वेट एक सेकंड, मैं अपने लैपटॉप को ज़रा चार्जिंग पे लगा देता हूँ, आप बात अब मैंने जो एक बात की आज के सेशन में कि ये पुअर लो टूटे हैं, अब हम बैकग्राउंड पे जाते हैं, वापसी बाई की साइड पे। पुअर लो पुअर हाई मार्क करो, जहाँ जहाँ पुअर हाई है सारे मार्क करो, सारे मार्क करके दिखाओ। ये रेक्टेंगल हटा दो सारे, अब रेक्टेंगल आपने पुअर हाइज पे लेके आने हैं, पुअर हाइज मार्क करो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में जब अक्सर कहता हूँ कि इसने ये पुअर हाई टेस्ट करने ही करने हैं, तो वो मुझे बताओ कब 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 होंगे। पुअर लो जो टूट गए हैं टूट गए हैं, अब पुअर हाइज की शामत आनी है, जब मार्केट वापस मुड़ेगी ये टेस्ट होगा, ठीक है। अच्छा, ये टेस्ट होगा, बिल्कुल होगा, ये वाला मार्क करो, ये भी टेस्ट होगा, ये सारे टेस्ट होंगे, ठीक है। अब ये टेस्ट होने के लिए हमें नीचे से बाई साइड की अपॉर्चुनिटियाँ चाहिए। ये नोट कर लेना, ये याद होगा जब मार्केट बाई में जा रहा था, मैंने कहा जी सारे ये टूटेंगे, तो वो सारे टूटे। अब बाई में जा रहे थे तो सेल में सारे टूटे हैं, अब सेल से बाई पे सारे टूटेंगे। तो ये मैग्नेट लगा हुआ है, मैग्नेट का काम है मार्केट को अपनी तरफ खींचना, ठीक है। सर जी ये तो इस वक्त आवर टाइम फ्रेम में है ना, इसको जरा छोटे टाइम फ्रेम में ले जाए ना, जरा इसी सिचुएशन को पता लगे क्या हो रहा है वहाँ। हाँ करें, आ जाए। अब देखें, ये देखें, ये सारे टेस्ट होंगे इंशाल्लाह होंगे। अब बात ये है कि आज आखिरी दो प्रोफाइलें एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, तो हमारे पास कोई सिग्नल नहीं है। हमारे पास सिग्नल तब होगा अगर हम टीपीओ काउंट को देखेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है इन दोनों को मर्ज करके। क्योंकि आज का प्रोफाइल जारी है, तो ये जितने भी पुअर हाइज हैं ये सारे टूटेंगे, क्योंकि टॉप से जब मार्केट गिरी थी तो ऑक्शन कंप्लीट किए बगैर गिरी है। ये याद होगा मैंने कहा था ये भी पुअर भी टेस्ट होगा, ऑक्शन कंप्लीट नहीं है, मैं इसलिए सेल में नहीं आ रहा था टॉप से, और मैंने कहा था कि ये सेल में आएगी, आई है, सारे टेस्ट हुए हैं। ये आप लोगों ने ग्रुप में मेरी ओल्ड हिस्ट्री तो देखी होगी, चैट हिस्ट्री, उसमें यही चीज़ें तो मैं बता रहा था। ये ओवरलैप है और ये प्रॉफिट टेकिंग हुई थी, ये रिस्पॉन्स आया था। इस पे हमने अपना सदाम साहब आपके साथ एक दफ़ा तफसीली बात हुई थी, आपने कहा ऊपर जी सर बिल्कुल, मैंने कहा नहीं बढ़ा, जी जी ये मुझे किसी तरह जी से सर, ये इधर से सेल आया था ये। ठीक है, ये होती है चीज़। और मैंने आपको मैंने कब बताया था, मैंने कहा था ये पीछे जितने पुअर्स हैं वो टूटेंगे। अब देखो, एक मिनट रुक जाओ, ये पिछले पिछले जो मंथली प्रोफाइल है इसकी पुअर लेवल मार्क करो, पिछले प्रोफाइल के हम मार्क करो ज़रा, ये क्लियर हुआ, ये भी बताओ, ये क्लियर हुआ, जी सर, ये ऊपर से मार्क, ये क्लियर हुआ, मुझे सारे पुअर ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। अच्छा, टॉप पे भी दो पुअर है, वो भी क्लियर कराओ टॉप से। जब मैंने कहा था ये सारे पुअर लो हैं, नहीं पुअर लो, हाई ना मार्क। ये सोहेल साहब मैंने बताया था ग्रुप में, ये सारे टूटेंगे, सारे टूट गए हैं, आपके सामने है। अभी हमने
कोई ऑक्शन की बात नहीं की, कोई वो नहीं की, पुअर, हाई और वैल्यू और रिस्पांस, 3 चीज़ें हैं। अगर आप इनको लेके चलो अल्हम्दुलिल्लाह, बढ़ के बैठ जाओ उस मार्केट में, अल्लाह रोज़ी देगा इंशाअल्लाह। बात समझ रहे हैं ना? देखो यहाँ पर आई वैल्यू, यहाँ से इन 2 प्रोफाइलों में ओवरलैप हुई, एक सिग्नल मिल गया कि सेल मजीद नहीं जाएगी, आगे सेल में नहीं गई, वापस यहाँ से उठना शुरू हो गई है। और जब ये बाई में जा रही थी तो यहाँ पर हमें ओवरलैपिंग ने बता दिया कि सेल में आएगी, और इस प्रोफाइल ने क्लियर कट सिग्नल दे दिया कि उसने ऊपर के 3 वैल्यू, इन तीनों वैल्यू को मेंशन करोगे, एक वैल्यू बनाओ, तो इसने वैल्यू नीचे शिफ्ट की है, अगली उससे भी नीचे आ गई है। ये होता है तरीकाकार। और अब इसके बाद की प्रोफाइल अगली जो है वो हम देखेंगे कि उसकी ओपनिंग और ऑक्शन किधर है, तो हम उसको सेल में डाल सकते हैं, बाई में डाल सकते हैं। ओपनिंग और सेलिंग को देखते हुए